अब एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए। इसमें लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या 1 से 10 तक दिया हुआ है। अब दसों परिमेय संख्या को बिना भाग दिए, ऐसा कहा जा रहा है प्रश्न में कि बिना भाग दिए, मतलब विभाजन का अर्थ होता है भाग, तो बिना भाग दिए बतलाना है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार को लिखना नहीं है कि उसका वैल्यू क्या होगा दशमलव में, सिर्फ शांत और अशांत बताना है। तो इसके लिए आपको पहले हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि यदि हर का गुणनखंड, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ 13/31/25, तो इसका अगर गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा तो वो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को जांच करके और उसके बाद बनाना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा है 13/3125। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो लिख लेना है प्रश्न को 13/3125 और सॉल्व लिख के, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न को फिर से उतार लेना है 31/25, 13/31/25 हो गया। और उसके बाद फिर नीचे वाले का गुणनखंड कर लेना है, यानी कि हर का गुणनखंड करना। अच्छा, एक चीज और है यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग गुणनखंड करेंगे 31/25 का या नीचे वाले यानी कि हर का जब गुणनखंड करेंगे, तो उससे पहले देख लेना है कि ये दोनों संख्या किसी संख्या से कट तो नहीं रहा है, मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए। अगर कट जाएगा तो वहाँ पे कटा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 31/25 का हम लोग यहाँ पे बगल में गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो 5 छक 30 हो जाएगा, बचेगा एक, एक पर दोबारा, दो बार में लगेगा, 5 दूना 10, फिर बचेगा दो, दो पर 5 25, 5 गुना 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 125 आएगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा यहाँ तो 25 आएगा, और लास्ट में हम लोग फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 31/25 में 5 बार 5 आया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 13/31/25 को 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि ये इस प्रकार से हो जाएगा कुछ 13/5 पर पावर 5। तो ये आ गया, इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं। अब इसमें क्या लिखना है, जो पहले आपको यानी कि परिमेय में हम बताए थे, लिख देना है चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यानी कि ये शांत आंसर आ गया। जब भी देखिए कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का जब हमारे पास यानी कि हर का गुणनखंड आएगा तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ लिखा हुआ है 5, 2 लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे गुना में 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 0, यानी कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n हो गया। अब 2 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 होगा तो आपको पता होगा उसका वैल्यू 1 होता है। 1 गुना 5 पर पावर 5 करेंगे तो वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। अब आगे देखिए दूसरे नंबर के प्रश्न को। इसमें देखिए लिखा है 17/8। तो चलिए 17/8 को बनाने के लिए अब फिर हम लोगों को उसी प्रकार से प्रश्न को लिख लेना है। प्रश्न संख्या 2 है 17/8। सॉल्व लिख के और आपको उतार लेना है 17/8 को, और देख लेना है यहाँ पर नीचे की हर का ये अंश और हर में कोई संख्या ऐसा तो नहीं है जिससे विभाजित हो रहा हो। तो यहाँ पर भी देखिए कोई संख्या ऐसा नहीं है जिससे दोनों विभाजित हो रहा हो, तो नीचे वाले का गुणनखंड कर लेना है। 8 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित करिएगा तो 4 आएगा, फिर 2 से विभाजित करिएगा तो 2 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये हो जाएगा 17/2 पर पावर 3। और इसके साथ में हम लोग 5 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए 17/8 का
दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी आपका आंसर ज्ञात हो गया। अब उसी प्रकार से अगर तीसरे प्रश्न को देखते हैं तो 64/455 है, तो इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो तीसरा नंबर के प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा है 64/455। सॉल्व लिख के आपको देख लेना सबसे पहले कि पी और क्यू में, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले अंश और हर में कोई गुणनखंड तो नहीं है, ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो फिर उसको कटाएंगे। तो 64/455 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 455 को गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड दोनों का आप करके देख सकते हैं कि कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कटा लेना है। हमको यहाँ पे तो पता है क्योंकि ये देखिए 5 से विभाजित होगा और इसमें सिर्फ 2 ही है। 64 को जब गुणनखंड करिएगा तो 2 6 बार आएगा, उसके अलावा कोई संख्या नहीं आएगा। अब 5 से जब इसको विभाजित करिएगा तो 9 और 1 आ जाएगा, 9 5 45, 5 9 45 और 5 1 5। फिर 13 से विभाजित कर दीजिएगा तो इसको 13 गुना 7 करिएगा 13 91 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए यहाँ पर कि 5 आया है, लेकिन इसके साथ साथ में 7 और 13 भी आ गया। मतलब यहाँ पे जिस प्रकार से हम लिखे थे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें और कुछ आ गया। यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या अगर इसमें आ जाएगा हर में, तो वो जो संख्या का दशमलव प्रसार होगा, यानी कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होता है। तो इसके अलावा अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है डायरेक्टली, चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती। क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसा ही कहा गया था कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है इस जगह पे। और दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों को भी पता है कि दशमलव जितने भी परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत अगर होगा तो वो आवर्ती होगा। अब अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर लिखा है 15/1600। तो इसको हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, चौथे नंबर के प्रश्न को 15/1600 लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेना है 15/1600 और सॉल्व लिख के और इसको फिर बनाना है हमें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेना है 15/1600 और 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 800, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 400, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 200, आगे फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से विभाजित करना है तो फिर 50 आ जाएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 25 आएगा और फिर 5 से विभाजित करिएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ पर 6 बार आया है और 5 2 बार आया है। तो हम लोग लिख लेंगे 15/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसका मतलब हो गया 15 और बटे। अच्छा एक चीज और है, ध्यान दे लेना है आपको कि यहाँ पे देखिए कट रहा है ये, तो इसको कटा लेना है 5 से 15 को 3 बार में। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास आ जाएगा 3/2 पर पावर 6 और गुना 5 पर पावर 1, क्योंकि एक तो 5 कट चुका था, तो यहाँ पर 5 को हम लोग एक बार ही लिखेंगे या एक पावर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हर आ चुका है। तो अगर इस प्रकार से हर आ चुका है तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा।
ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से देख सकते हैं अगला जो नंबर है वो 29/243 है। तो हम लोगों को यहाँ अगले सवाल में लिख लेना है 5 नंबर में 29/243। सॉल्व लिख के आपको यहाँ पर देख लेना है कि दोनों में अभाज्य संख्या कोई भी यानी कि मौजूद नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर में जो दिया गया संख्या है अभाज्य गुणनखंड मौजूद नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है दोनों में। तो ऊपर में जो संख्या दिया हुआ है 29, 29 खुद अभाज्य संख्या और 29 से विभाजित भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए कोई संख्या मिलने का कोई चांस उतना है नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को डायरेक्टली इसको नीचे वाले यानी कि हर को तोड़ लेना है। 243 दिया हुआ है तो 3 से विभाजित होगा, 3 × 8 = 24 और यहाँ 3 × 1 = 3 81 आ गया। फिर 3 से विभाजित करिएगा 27 आएगा। फिर 3 से विभाजित करिएगा तो 9 और 9 को फिर 3 से विभाजित करिएगा तो 3 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 29 और बटे 3 गुना 5 बार देखिए आ चुका है 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 29/3 तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 m गुना 5 n के रूप का नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना है चूंकि हर का गुणनखंड 2 m गुना 5 n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/243 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये आंसर हो गया। तो उसी प्रकार से अब अगला सवाल जो हम लोगों के पास दिया हुआ है वो है 23 देख सकते हैं यहाँ पर 23/2 3 गुना 5/2 है। तो अगला नंबर में हम लोगों को यहाँ लिख लेना है 6 नंबर में 23/2 इंटू 5/2। तो सॉल्व लिख के और उसके बाद उतार लेना है इसे 23/2 और 2/5/2 है। तो देखिए इसमें तो आपके पास सॉल्व किया हुआ दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत उतना नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग तो यही जांच कर रहे थे यानी कि हर के गुणनखंड को हर का गुणनखंड करके हम लोग इसी का जांच कर रहे थे कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ रहा है या नहीं। तो यहाँ साफ हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 और 5 ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली चूंकि हर का गुणनखंड 2 m गुना 5 के रूप का है, इसलिए 23/2 और गुना 5/2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से अगला सवाल जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है 129/2 गुना 5/7 गुना 7/5। तो इसको भी इसी प्रकार से लिख लेना है। 7 नंबर का प्रश्न है ये। तो ये लिखा हुआ है 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। तो यहाँ पर सॉल्व लिख के और आपको बनाना है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, जिस प्रकार से ये ऊपर वाला सवाल बनाए थे उसी प्रकार से ये भी बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेना है 129 और बटे 2/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। अब देखिए ऊपर वाला संख्या जो है वो सिर्फ 3 से कटेगा और यहाँ 3 दिया हुआ नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड भी किसी में यहाँ पर ऊपर नीचे में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। गुणनखंड भी किया हुआ है तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं चूंकि हर का गुणनखंड 2 m गुना 5/n के रूप का नहीं है। नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 और 5 के अलावा देखिए यहाँ पर 7 भी मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे नहीं है। ठीक, और इसलिए 129/2 गुना 5/7 और गुना 7/5 का दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है। अब प्रश्न संख्या देखिए 8 में लिखा गया है 6/15। तो यहाँ पर हम लोगों को 8 नंबर का जब सवाल को लिखेंगे 6/15, तो इसको सॉल्व लिख के और उसी प्रकार से हम लोगों को पहले चेक कर लेना है कि इन दोनों में कोई वैनिष्ट संख्या तो नहीं है। तो वैनिष्ट संख्या के तौर पर देखिए 3 है, क्योंकि हम लोग जब 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और 15 को लिखेंगे 5 गुना 3, तो 3 और 3 दोनों में मिल रहा है। तो हम लोग 6/5 को 6/15 को 6/15 ना लिख करके 2/5 लिख लेना है। अब देखिए इसका गुणनखंड भी तो नहीं होगा, इसमें देखिए 5 पर पावर 1 है और 2 पर पावर तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हर मौजूद है। तो लिख देना है क्योंकि हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आंसर हो गया। अब शांत और अशांत तो आप अच्छे से समझते ही हैं। शांत का मतलब ही हो जाता है कि जब आप 15 से 6 को विभाजित करिएगा तो पूर्णतः कट जाएगा और दशमलव के बाद कुछ ना कुछ डिजिट के बाद वो संख्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब शेष नहीं बचेगा। जबकि यही आप देखते हैं अशांत आवर्ती में क्या होता है कि कितना आप भाग दीजिएगा तो एक संख्या रिपीट करने लगता है और वही संख्या बार बार आएगा, मतलब पूर्णतः नहीं विभाजित होगा। अब 9 नंबर का देखिए प्रश्न दिया हुआ है 35/50। तो 9 नंबर के प्रश्न में आपको लिख लेना है यहाँ पे 35/50 सॉल्व लिख के हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 35/50 में आपको देखना है कि अभाज्य संख्या तो कोई मौजूद तो नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, ये भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोगों को लिख लेना है 7 गुना 5 और बटे इसको लिखेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, 25 दुना 50। अब देखिए 5 से 5 विभाजित हो गया तो ये आ गया 7/2 गुना 5। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ 2 और 5 है, तो इसीलिए ये भी शांत हो जाएगा। तो लिख देना है चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये भी आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से आप अगले सवाल को देख सकते हैं, लास्ट जो दिया है 77/210। तो 77/210 को भी उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे जिस प्रकार से पहले सवालों को सॉल्व करते आए हैं। तो यहाँ पर दिया है 77/210। अब 77/210 को लिख लेना है सबसे पहले और उसके बाद सॉल्व लिख के आपको देख लेना है कि इसमें कोई संख्या वैनिष्ट गुणनखंड के तौर पे तो मौजूद नहीं है। इसमें देखिए जब इसको विभाजित करिएगा तो आप कुछ इस प्रकार से, यानी कि गुणनखंड करिएगा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 गुना 11, तो 11 से 77 होता है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 7 21 गुना 10 तो 210 होता है। अब देखिए यहाँ पर 7 7 यानी कि मौजूद था। अब इसमें 7 7 अगर वैनिष्ट संख्या के तौर पर मौजूद था अंश और हर में, तो इसको कटा लिए तो बचेगा मेरे पास 11 और बटे 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए 2 और 5 के अलावा एक संख्या और आ चुका है 3, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर लिख देना है चूंकि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब इसी प्रश्न पर आधारित एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसे आप बना लीजिएगा ताकि आपका अच्छा से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दिए हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। 10 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है
और इसका आंसर भी नीचे ये दिया हुआ है, यानी कि जो शांत होगा वो इसमें से देखिए 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का है और 10 नंबर का है। और पहला नंबर का, तीसरा नंबर, ये 8वां नंबर और 9वां नंबर ये अशांत है। तो इस प्रकार से ही आपको ये भी प्रश्न को बना लेना है, जिस प्रकार से आप ये प्रश्न को 1.4 के पहले प्रश्न को बनाए थे।